नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, एक गांव में एक सरपंच जी थे और एक बहुत अच्छा बिजनेस करने वाले व्यवसायी थे और एक कृषि का बहुत अच्छा ज्ञान रखने वाले और बहुत सारी ज़मीनों वाले एक बड़े अच्छे काश्तकार थे। लेकिन दुख की बात यह है कि तीनों के जो बच्चे थे वो बिल्कुल ही निकम्मे थे। घर के कामकाज या फिर पिता के व्यवसाय या उनका जो कार्य है उन सब में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। हमेशा इधर उधर भटकते रहते थे, किसी को परेशान करते रहते थे। गांव वाले भी उनकी हरकतों से बड़े परेशान रहा करते थे। अब यदि बच्चे की तरक्की नहीं हो रही है, बच्चे ठीक रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, तो पिता को दुखी होना स्वाभाविक ही है। अब तीनों बच्चों के पिता जो है आपस में एक बार मिले और उन लोगों ने एक योजना बनाई उनको सुधारने की। तीनों ही लोगों ने अपनी वसीयतों में ये शर्त डालने का किया कि हम तुम लोगों को अपने ज़मीन में जायदाद में तभी हिस्सा देंगे जब तुम 1 साल के अंदर में 10 लाख रुपए कमा करके लाओ। वो लोग अपना काम शुरू कर सकें, इसके लिए तीनों को 5-5 लाख रुपए भी दिए गए। अब जो इधर उधर भटक रहे हैं, इकट्ठे पैसे मिल गए तो अब वो इसी में खुश हैं कि अभी तो हमको और मजे करने के लिए पैसे मिल गए। तो उनसे कहा गया कि तुम्हें अपनी पहचान भी नहीं बतानी और कुछ ऐसा काम करना जिससे तुम लोग 10 लाख रुपए 1 साल में कमा करके लाओ, तभी तुमको ज़मीन जायदाद में हिस्सा मिलेगा, अन्यथा तुम्हें ज़मीन जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। तो 6 महीने तो उन तीनों ने खूब मज़े किए, इधर उधर घूमे फिरे, जो मन किया खाए। लेकिन एक बार तीनों ही एक बागीचे में या कहें एक पार्क में बैठे हुए थे। वहाँ पर एक बच्ची कुछ फूल बेच रही थी। इन तीनों में से एक ने बड़े जिज्ञासावश उससे पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम तो बहुत छोटी दिख रही हो, तुम पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करती हो, अभी तो तुम्हारे पढ़ने की उम्र है। तो उसने बताया कि मेरी उम्र 12 साल है, लेकिन मेरे पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं है, इस वजह से मुझे अपनी माँ का सहयोग करना पड़ता है और माँ भी क्योंकि बीमार रहती है, इसलिए मुझे ये फूल बेचना पड़ता है। तो इनमें से इन लोगों को दया आई तो एक ने अपना पर्स निकाला, उसमें जितने पैसे थे वो देना चाहा। लेकिन बच्ची ने कहा कि मैं मुफ्त के पैसे नहीं लूँगी, क्योंकि यही मेरा तरक्की का समय है। यदि मैं मुफ्त के पैसे ले लूँगी तो मेरा काम में मन नहीं लगेगा और मैं कामचोर हो जाऊँगी और ये मेरे लिए बहुत खराब होगा, बहुत गलत होगा। तो उसने कहा कि आप मेरे फूल खरीद लीजिए, उसके बदले जितने पैसे होते हैं वो दे दीजिए। तो सबने पूरा फूल खरीद लिया और उसको पैसे दे दिए, उसकी मदद की। अब उसके बाद में सब अपने घर पे पहुंच गए। लेकिन ये घटना उनके दिमाग में बैठ गई। बड़े सोच विचार में पड़े तीनों को लगने लगा कि समय हम लोग बहुत बर्बाद कर रहे हैं, हम लोगों को भी कुछ काम करना चाहिए। फिर अगले दिन वो सब काम ढूंढने लगे, लेकिन क्योंकि एक शर्त ये भी थी कि अपना पहचान नहीं बताना है, तो बिना पहचान बताए वो काम ढूंढने लगे, लेकिन कहीं पे भी उनको काम मिला नहीं। अब उन्हें धीरे धीरे वास्तविक स्थिति का पता चलने लगा।
उन्हें अब एहसास होने लगा था कि अब तक वो बहुत गलत कर रहे थे और गलत रास्ते पे जा रहे थे। तीनों ही अपने पिता के पास में पहुँचे अपने घर पर और अपने पिता से क्षमा मांगने लगे कि पिताजी हमसे गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन तीनों के पिता ने उन्हें माफ़ नहीं किया। तीनों के पिता अपने शर्त पे अड़े रहे। कहा कि 1 साल में तुमको 10 लाख रुपए कमा के लाने ही लाने हैं। अब तीनों बड़े दुखी हुए। लेकिन कुछ आदमी में बुराई होती है तो कुछ अच्छाई भी होती है। जैसे जो सरपंच का बेटा था वो एक अच्छा विपक्षी नेता की तरह था। पिता के सामने पिता जिस तरीके से काम करते थे, लोगों की परेशानियां हल करते थे, जो उनके झगड़े हैं, जो उनके मामले हैं, उनको निपटारा करते थे, उससे उसको बहुत सारी चीज़ें समझ आती थी। बहुत सारी कैसे निपटारा किया जाता है, कैसे लोगों की बातें सुना जाता है, ये उसको आ गया था। लेकिन उसे खुद भी इस चीज़ का पता नहीं था क्योंकि वो दूसरे ही कामों में लगा रहता था। ऐसे ही व्यवसायी को भी कारोबार का कुछ कुछ ज्ञान था और जो जिसके पिता कृषि करते थे उसको भी खेती, बीज और इन चीज़ों का ज्ञान था। लेकिन इन तीनों को ही, क्योंकि वो हमेशा ही इधर उधर घूमने में व्यतीत करते थे अपना समय, इसलिए उनको अपनी इस गुण का पता नहीं था। अब तीनों ने ही सोचा कि अब हम बाहर में तो हमको कोई काम नहीं मिल रहा है, हमें अपने गांव में ही जाना पड़ेगा। भले ही लोग हम पे हंसें, हमारी बुराइयां करें, लेकिन हमें अपने गांव में ही जाकर के वहाँ पर अपना काम शुरू करना पड़ेगा। जो सरपंच का बेटा था वो लोगों की बातें सुनने लगा, उनके जो मामले थे उनको सुलझाने लगा। जो व्यवसाय था वो नए नए तकनीकें अपनाने लगा, लोगों गांव में ही छोटे छोटे सुधार करने लगा, जिससे हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट आने लगी। और कृषि, जिसके पिता किसान थे, वो भी अच्छे बीजों का कैसे चयन किया जाए और कब उसमें खाद दिया जाए और कब उसके निराई गुड़ाई किया जाए, इन सब चीज़ों का वो भी ध्यान रखने लगा, जिससे धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। अब गांव वाले भी इन बच्चों के काम को पसंद करने लगे और इन तीनों बच्चों के पिता भी जब बच्चों की प्रोग्रेस देखने लगे तो वो लोगों ने भी अपने बच्चों को माफ़ कर दिया। तो समय का क्या इम्पोर्टेंस होता है, समय उनको समझ आया कि हम लोग कितना समय बर्बाद कर रहे थे। अब हमारा समय अच्छे कामों में लग रहा है और उसके बदले में हमें पैसे मिल रहे हैं और हम अच्छा बिजनेस या अच्छा कृषि का कार्य या और दूसरे कार्य कर रहे हैं। तो समय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हम सभी को इसकी इम्पोर्टेंस हमेशा समझनी चाहिए और जहाँ तक हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और जिससे हमें बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।